हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। ये जितने भी एमसीक्यू हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, विच इज इंडियाज अर्लीस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी। आपको बताना है इंडिया की जो अर्लीस्ट सबसे पुरानी आयरन एंड स्टील कंपनी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर डीपॉट, टेस्को जिसे कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कब बनाई गई थी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ये बनाई गई थी 1907 में, ये बनाई गई डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट भी याद रख लेना। और किसने बनाई थी? ये जमशेद टाटा ने ये बनाई थी। और फिर इसकी जब इसने काम स्टार्ट किया था 1911 से इसने फिर काम स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ। आपको बताना है इंडिया पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस क्या करता है इन 4 ऑप्शंस में। क्या कॉटन करता है प्रोड्यूस, क्या मिल्क करता है, व्हीट करता है, या फिर राइस करता है। इसका करेक्ट आंसर है मिल्क। यहां पर याद रखना मिल्क। 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो मिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, दूसरे पल्सेस भी सबसे नंबर 1 पे आता है, और जूट भी ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ये 3 चीजें याद रखना, मिल्क, पल्सेस एंड जूट। ये सबसे ज्यादा इंडिया प्रोड्यूस करता है नंबर 1 रैंक के हिसाब से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पिरल सिटी। आपको बताना है पिरल सिटी किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कंडला, टुटिकोरिन यहाँ पर है, हैदराबाद एंड कोची। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर हैदराबाद। यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। इंपॉर्टेंट है, द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। तो लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट काफी इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर सीपॉट करेक्ट हो जाता है। कर्नाटका आपको पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक इन इंडिया। और आपको बताना है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए जहां पर बहुत सारे ये मटेरियल्स निकलते हैं तो सबसे ज्यादा जो फायदेमंद है वो कौन सा रॉक है। क्या गोंडवाना रॉक है, क्या दवार रॉक है, क्या विद्यान है, या फिर कुडफा रॉक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी पॉट करेक्ट हो जाता है, दवर रॉक यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। इंपॉर्टेंट है, द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया है। आपको बताना है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में जहां से सबसे ज्यादा दूध निकलता है, तो वो है यहां पर सी पॉट करेक्ट हो जाता है। यूपी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, के उत्तर प्रदेश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स किस स्टेट में है, तो ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स पाई जाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वुलन टेक्सटाइल्स। आपको बताना है सबसे ज्यादा वुलन टेक्सटाइल किस स्टेट में निकलते हैं। ओके, क्या जम्मू एंड कश्मीर, क्या पंजाब, क्या राजस्थान, या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। पंजाब में सबसे ज्यादा वुलन टेक्सटाइल्स निकलते हैं। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनोजाइट विद हाई थ्योरियम कंटेंट। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है थ्योरियम सबसे ज्यादा कहां से निकलता है। शॉर्ट में आप इस तरीके से भी कह सकते हो, मोनोजाइट। तो यहां पर इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है 9 का वो है केरला, यहां पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। इंपॉर्टेंट है, अंकलेश्वर एंड नवागुन आर 2 ऑयल फील्ड्स इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है अंकलेश्वर एंड नवागुन ये आपको फेमस ये ऑयल फील्ड्स हैं। आपको बताना है कहां पर है, किस स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। गुजरात याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, आपको बताना है। 4 सेकंड है आपके पास, ए, बी, सी या डी। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है यहाँ पर सी पॉट करेक्ट हो जाता है। जमुनागर ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर करेक्ट है। ये कहां पर है, ये है गुजरात में, ये भी याद रख लेना, गुजरात में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
12 आपकी स्क्रीन पे है। इंडिया एक्सपोर्ट आयरन ओर मेनली टू इंडिया, किस कंट्री को आयरन ओर सबसे ज्यादा बेचता है? ओके, इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, किस कंट्री को ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहां पर जापान। ओके, तो यहां पर याद रख लेना जापान, और चाइना भी अगर ऑप्शन में आए तो चाइना भी को भी ये बहुत ही सारा आयरन जो है बेचता है, पर यहां पर जापान करेक्ट हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, द स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल्स, पेपर मिल्स किस स्टेट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है बी पार्ट, यहां पर करेक्ट, महाराष्ट्र यहां पर करेक्ट हो जाता है। अगर आपको किसी एमसीक्यू पे डाउट है तो आप जो कमेंट सेक्शन है वहां पर मेंशन कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट है, वेयर इज लोकेटेड द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कहाँ पे निकलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जमनागर ही यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इज लोकेटेड एट, आपको बताना है शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ, याद रखने ना, यूपी लखनऊ आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, विच ऑफ द गिवन स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर, आपको बताना है सबसे ज्यादा सिल्क कहां पर निकलता है, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाता है यहाँ पर सी पॉट, करेक्ट हो जाता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा सिल्क निकलता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, वेयर इज द स्पाइस गार्डन इन इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला, ए पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट है, जो ऑफ द गिवन स्टेट बिलो इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, आपको बताना है जूट सबसे ज्यादा कहां पर निकलता है? तो इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वेस्ट बंगाल, बी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, वायर आर डायमंड माइंस लोकेटेड इन इंडिया, डायमंड ऑलरेडी बहुत ही कम ही है इंडिया में, तो आपको बताना है कुछ माइंस हैं वो कहाँ पे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर बन जाता है, पनाह बेल्ट जिसे मध्य प्रदेश का है, तो वहां पर डायमंड्स थोड़ा थोड़ा निकलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट है, वेयर इज रबर मोस्टली ग्रोन इन इंडिया, रबर कहाँ से कहाँ पर रबर की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है इंडिया में? बहुत ही ईजी है और आपको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, केरला में यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट है, द लोकेशन ऑफ नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड इज एट, तो नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है आनंद, आनंद कहां पर है, ये गुजरात में है, ओके, याद रख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट है, द इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, इंपॉर्टेंट है, 4 सेकंड है आपके पास। इसका करेक्ट आंसर यहां पर कुटक यहां पर करेक्ट हो जाता है, जो कि उड़ीसा में है। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होती है उससे, उस फील्ड से इनमें से कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, एनएचपीसी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है, it forms the bedrock of all industrial activities and is considered mother industry। ओके, तो आपको बताना है मदर इंडस्ट्री किसको कहते हैं यहाँ पर। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो आपको पता होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को मदर इंडस्ट्री कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है ये कंट्री की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द सप्लाई ऑफ, ओके, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द सप्लाई ऑफ, आपको बताना है किस इनमें से या रेडियम है यहाँ पर, ये रेडियम, थोरियम, यूरेनियम या प्लूटोनियम, यहाँ पर आपको बताना है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, थोरियम की प्रोडक्शन, और थोरियम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। ओके, ये भी याद रख लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज इंडिया इंपोर्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी,
ओके, ऑलरेडी इंडिया में भी बहुत सारी टी निकलती हैं, बहुत ज़्यादा टी निकलती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कुछ जो टी है वो इंडिया इंपोर्ट करता है, किस कंट्री से करवाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेपाल, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी। ओके, इंडिया किस कंट्री को अपनी जो है चाय बेचता है। ओके, आपके पास चार ऑप्शन है, यूएसए, रशिया, फ्रांस या फिर जर्मनी। 27 तो क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। रशिया यहाँ पर इसका है सबसे ज्यादा इंडिया की टी को इंपोर्ट करता है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर इंपॉर्टेंट आइटम आफ्टर क्रूड ऑयल। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपको पता होगा इंडिया सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा मेजर टॉप नंबर पे आता है क्रूड ऑयल, ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। और आपको बताना है दूसरे नंबर पे कौन आता है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर गोल्ड जो ज्वेलरी वगैरह आती है वो यहाँ पर याद रख लेना, सी पॉट यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है। और इसको देख लेना एक बार, ये कर लेना सर्च, क्योंकि यहाँ पर अक्सर एमसीक्यू आते हैं। लेटेस्ट 2022 में ये में भी अपडेट हो चुका होगा, कुछ चीज़ें नए आए होंगे, तो ये भी देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एमसीक्यू अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।